हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। चलिए, तो जैसा कि हमने आपसे बोला था कि हम लोग अपना वीडियोस स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th का सबसे पहला वीडियो है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं आज हम कवर करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर्स, ठीक है। अब इसमें हमने इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करा है। आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम एचसीएफ और एलसीएम के बेसिस पे कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा आपका, उसमें हम लोग रेशनल इरेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वो वाला जो क्वेश्चन होता है, वो सारे टाइप के जो बाकी टाइप बचेगा वो हम उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है आपके लिए एचसीएफ और एलसीएम। तो इसको तो हम बेसिक क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एचसीएफ की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। देखिए, सबसे पहले अगर हमें एचसीएफ या एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे अगर एचसीएफ निकालना है तो क्या लेना है आपको? स्मॉलेस्ट पावर। जो प्राइम फैक्टर होगा उसमें आपको कौन सी पावर चूज करनी है? स्मॉलेस्ट पावर। अब थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि जब एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कॉमन प्राइम फैक्टर निकलेगा उसमें हमें क्या लेना है? कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है। क्या लेना है? कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है हमारा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसकी जब बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। कौन सी पावर लेनी है हमें? ग्रेटेस्ट पावर लेनी। किसकी बात कर रहे हो? जो प्राइम फैक्टर करेंगे उसमें जो भी नंबर होगा उसका हमें कौन सा पावर लेना है? ग्रेटेस्ट पावर लेना है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो एक डिफरेंस है एचसीएफ और एलसीएम में। सबसे पहला स्टेप जो है वो दोनों का सेम है कि भाई हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड स्टेप में डिफरेंस क्रिएट होता है। वो डिफरेंस क्या है कि जो प्राइम फैक्टर हमारा आएगा, अगर आप एचसीएफ कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें आपको ढूंढना है कॉमन, ठीक है। क्या ढूंढना है हमें? कॉमन। लेकिन जब मैं एलसीएम फाइंड आउट कर रहा हूं तो उसमें हमें कॉमन पे फोकस नहीं करना। जितने प्राइम फैक्टर आ रहे हैं सबके बारे में बात करेंगे और उसकी कौन सी पावर लेंगे? ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक चीज और यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हैं हम लोग कि कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होने लगता है कि सर जब हम एचसीएफ या एलसीएम निकाल रहे हैं तो हम कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, फिर कॉमन में देख लेते हैं, बट पावर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें स्मॉलेस्ट लेनी है, किसमें ग्रेटेस्ट लेनी है। तो यहाँ पे एक लिंक है थोड़ा सा, अगर आप ऑब्जर्व करो तो, कि जैसे जब एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो इसमें एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट है तो पावर क्या लेनी है हमें? स्मॉलेस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट लगेगा कॉन्सेप्ट। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग तो पावर कैसे लेंगे? स्मॉलेस्ट। जब एलसीएम कैलकुलेट कर रहे हैं तो पावर कैसे लेंगे हम लोग? ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पे एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हम पावर कौन सी ले रहे हैं? ग्रेटेस्ट पावर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है आपको लिंक थोड़ा सा क्लियर हो गया हो कि हमें कैसे करना है, ठीक है। चलिए, तो इसके बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी करेंगे, बट उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, अगर आपको कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हो और उसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, ठीक है, तो हमारे लिए एक रिलेशन है एचसीएफ ए और बी इंटू एलसीएम ए इंटू बी। क्या आता है हमारा? ए कॉमा बी। क्या आता है हमारा? ए क्रॉस बी। मतलब क्या है? मैं इसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। भाई दो नंबर दिए हैं, उनको आप मल्टीप्लाई करिए। अगर किसी का एचसीएफ पता है तो यहाँ पुट कर दीजिए, क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। अगर एलसीएम गिवन है, फर्स्ट नंबर गिवन है, सेकंड नंबर गिवन है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये इतना कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर आपको। अब अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा जो आपका होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है एग्जाम्पल 1, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 404। ये आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से ही हमने लिया है। तो देखिए, हमें क्या निकालना है? एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 404। अब
अगर किसी को प्राइम फैक्टर निकालने में, चूंकि प्राइम फैक्टर अगर आप क्लास 10th में आ गए हैं तो हो सकता है शॉर्टकट आपने सीख लिया हो कि हम ऐसे कर सकते हैं, बट मैं बेसिक से बता रहा हूँ, जिसको प्रॉब्लम हो अपना देख सकता है। हमने जैसे बेसिक क्लास में सीखा था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहले हमने 2 से डिवाइड किया, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, प्राइम नंबर। अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है सबको, चूंकि आप क्लास 10th में है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, आपने डेफिनेशन पढ़ रखी होगी। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। एक क्या होता है 1 फैक्टर होता है, और सेकंड क्या होता है नंबर इटसेल्फ होता है। उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन आता है प्राइम नंबर में, तो सबसे पहला जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट डॉट डॉट, ये सारे आपके क्या है, प्राइम नंबर है। तो जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इन्हीं नंबरों का यूज करेंगे आप। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर हमें कोई भी नंबर है, कोई भी गिवन नंबर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 2 से करेंगे। 2 से देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल ये भी पढ़ रखा होगा आपने। लास्ट में 6 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब इसको 2 से करेंगे तो पहला नंबर क्या है, 9। तो 9 तो आता नहीं है, 9 से स्मॉलेस्ट लेते हैं। तो 2 के टेबल में कौन आता है, 8। 2 4 8, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4, और 2 4 8। 9 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैरी कितना जनरेट होगा, 1। वो इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, 16। 2 8 16। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको ये प्राइम फैक्टर में ही थोड़ा बहुत डाउट आ जाता है, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उनके लिए आप देख लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, 2 4 8 कैरी 1, 16 हुआ, 2 8 16। ओके, फिर लास्ट में कितना 8 है तो इसको मैं फिर 2 से कर सकता हूँ। 2 2 4, 2 4 8। ठीक है, फिर देखिए लास्ट में 4 है, फिर 2 से हो जाएगा, 2 1 2 2, फिर लास्ट में 2 है, 2 से कर लीजिए, 2 6, 2 से करिए 3, 3 से करिए। ये किसका हो गया प्राइम फैक्टर, हमारा 96 का हो गया। सिमिलरली हम लोग किसका कर लेते हैं, 404 का। अब देखिए 404 में लास्ट में क्या है, 4 है तो 2 से हो जाएगा, 202, फिर 2 से करिए 101। अब 101 आगे फर्दर किसी नंबर से कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 101 क्या हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमें यहीं पे रुक जाना है। ओके, अगला स्टेप क्या करना है आपको, आप इन दोनों नंबर को एक साथ लिख लीजिए। जैसे लिखा मैंने 96। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 5, 2 2 2 इंटू 3। इसको अगले स्टेप में हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। वो क्या होता है, तो देखिए आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर में। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 काउंट करिए कितना है, 1 2 3 4 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। जितने नंबर बार अकर हो रहा है उसको पावर में हम लगा देते हैं, तो क्या हो गया 2 इंटू 5, 2 रेज टू 5, 2 की पावर 5 इंटू 3, ये हमारा हो गया 96। सिमिलरली 404 को हम लोग लिखते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 404 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 101। तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू 2 इंटू 101। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको। अगर कोई डाउट आता भी है, राइज होता है, रेज होता है आपके मन में, तो आप क्या करिएगा, उसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, जिससे कि हम जो नेक्स्ट वीडियो हमारी अपकमिंग होगी उसमें मेंशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एचसीएफ की। एचसीएफ आप ब्रैकेट में मेंशन भी कर सकते हैं, 96404 इज इक्वल टू क्या होगा, चलिए देखते हैं। वापस चलते हैं अपनी डेफिनेशन पे। एचसीएफ पहली बात क्या ले रहा है हमें, कॉमन प्राइम फैक्टर। जो दोनों में आ रहे हो उनको देखिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे आपका 2 अकर हो रहा है, यहाँ पे आपका 2 अकर हो रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ 101 है, यहाँ 101 नहीं है। तो इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है हमारा, 2 कॉमन है। अब बात करते हैं उसकी पावर की। तो जब एचसीएफ कैलकुलेट कर रहे हैं तो कौन सी पावर लेनी है आपको, स्मॉलेस्ट, हमेशा अपोजिट करके लेना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कौन सी पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट पावर देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, कौन सा छोटा है, 2 और 5 में कौन सा छोटा है, 2 छोटा है। तो हम यहाँ क्या मेंशन कर देंगे, 2 रेज टू 2। ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 रेज टू 2, ये हो गया हमारा 4। तो इसका एचसीएफ क्या निकल गया है, 4। कोई डाउट नहीं ना। चलिए अगला दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना था, एलसीएम। क्या होगा एलसीएम इसका, 96404। चलिए अब जब हम बात किसकी कर रहे हैं, एलसीएम की बात कर रहे हैं, तो एलसीएम में क्या कॉन्सेप्ट हमारा, कि आप जो प्राइम फैक्टर कर रखा है उसकी कौन सी पावर लेनी है, ग्रेटेस्ट।
बट यहाँ पे एक चीज हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, माइंड में बिल्कुल सेट करके रखना है, वो ये रखना है यहाँ पे कॉमन की बात नहीं है। यहाँ पे आपको ये नहीं ढूंढना है कि इसमें जो है वही इसमें होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन हमें सारे नंबर को इंक्लूड करना है। कैसे, वो देखो आप। ऐसे यहाँ पे हमने देखा कि 2^2, 2^5 ये कॉमन है, तो आप इसमें कौन सी पावर लोगे? इसमें पावर लेंगे हम लोग बड़ी। कौन सी पावर? ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर मतलब 2 और 5 में कौन ग्रेटेस्ट होगा? 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2^5। ठीक है, हो गया इतना। अब देखिए, अब हमारा नंबर क्या बचा? यहाँ 3 बचा, यहाँ 101 बचा। ठीक है, तो इन दोनों में कोई कॉमन है? नहीं कॉमन है, तो इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। तो क्या लगाएंगे आप? इंटू 3 इंटू 101। ठीक है, ये होगा आपका। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो देखिए 2^5 आप क्या करिए, ये जो 2 की पावर होती है इनको लर्न कर लीजिए, तो ज्यादा थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड आपकी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम 2^5 कितना होगा आपका? ये हो जाएगा 2 2 4 2 8 2 16 2 32। कितना हो जाएगा? 32 इंटू, अब इसको अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 303। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ कर लेता हूं मैं 303 32, 2 3 6 0 3 2 6 3 3 9 0 3 3 9 6 9 6 9। तो कितना आ गया हमारा? 9696। ठीक है, ओके, चलो, तो हमें दोनों आंसर मिल गए। ठीक है, एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बट इसके साथ एक चीज और है कि देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम पेपर में सॉल्व कर रहे हैं, आपने प्राइम फैक्टर कर लिया, एचसीएफ निकाल लिया, उसके बाद एचसीएम आप नहीं चाहते हो कि मैं इस मेथड से कैलकुलेट करूं, तो आप जो हमने ये आपका लिख रखा है एक कॉन्सेप्ट हमारा जो है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अगर मैं इसको यूज करूं तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, जैसे मुझे पता है फॉर्मूला हमारा क्या है, एचसीएफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है एलसीएम। एचसीएफ कितना गिवन है? हमने निकाला 4 इंटू एलसीएम। अब यहाँ पे आप नंबर मेंशन कर सकते हैं, नंबर क्या हमारा 96404 इंटू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा? नंबर 96 इंटू 404। ओके, एलसीएम 96404 इज इक्वल टू 96 इंटू 404। अब देखिए, यहाँ पे एलसीएम के साथ जो 4 है उसका रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई। तो इधर आ गया तो किसमें चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए? 4 लिख लीजिए। इसको इससे कैंसिल करिए, कैंसिल हो जाएगा 101। 101 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9696, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो आप दोनों स्टेप यूज कर सकते हैं, दोनों मेथड है आपके, कि अगर दो नंबर गिवन है तो एक चीज तो निकालनी पड़ेगी, चाहे आप उसका एचसीएफ निकालिए, चाहे आप क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि करना चाहते हो कि सर मैं इसमें से कोई एक कैलकुलेट करूँ, देन मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ, ठीक है, कर सकते हो आप। लेकिन मेरे सजेशन से आप ऐसा करो कि अगर आप इसमें से कोई एक फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या फाइंड आउट करो? एचसीएफ फाइंड आउट करो। क्यों? एचसीएफ हमेशा छोटा होता है, किससे? एलसीएम से। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं मेंशन कर देता हूँ कि एचसीएफ ऑलवेज फैक्टर होता है किसका? एलसीएम का। एचसीएफ है वो ऑलवेज फैक्टर है किसका? एलसीएम का। तो ऑलवेज जो एचसीएफ है इसको कैंसिल करेगा। क्वेश्चन भी हम करेंगे उसको भी, ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो हमेशा क्या निकाल लो? एचसीएफ फिर एलसीएम, इस मेथड का यूज करके आप निकाल सकते हो, इजी होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जो एग्जाम्पल 1 था। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मेंशन कर सकते हो कि हाँ सर हमें यहाँ पे कोई इशू हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, और उसको कैसा होगा क्वेश्चन देखिए, मैं इरेज कर देता हूं पहले। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखिए, फाइंड HCF and LCM, find HCF and LCM of 6, 72, 120। ये क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है,
अगर आपको 3 नंबर गिवन है तो इन 3 नंबर का हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप सबसे पहले तीनों नंबर का क्या निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए 6 का तो हमें पता ही है क्या होगा, 2 into 3 होगा। 72 की बात करें तो कुछ अगर आप डायरेक्ट आपको लिखना आता है डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं आता तो आप निकाल सकते हो। देखिए 72 को हम कैसे निकालते हैं, लास्ट में 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 2 6 कितना होगा 36, फिर 2 से हो जाएगा, फिर आप 2 से करिए, 2 1 जा 2 8 जा, फिर 2 से करिए 9 होगा, फिर किससे होगा 3 से होगा, और फिर 3 फिर 1 हो जाएगा। तो क्या मिला 2, कितने 2 1 2 3, 2 रेज़ टू 3 इनटू 3 रेज़ टू 120 का हम लोग इसी तरह निकाल सकते हैं। तो 120 का मैं इधर निकाल देता हूँ, 2 से 60, फिर 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 120 का हो गया हमारा 2 रेज़ टू 3 इंटू 3 रेज़ टू 1 इंटू 5 रेज़ टू। ठीक है, चलिए 1 पे आप लगाइए, नहीं तो न लगाइए, कोई फर्क उससे नहीं होता है। ठीक है, चलिए हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया तीनों नंबर का। अब हमें क्या निकालना है इसका, एचसीएफ और एचसीएम। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एचसीएफ नंबर 6 72 120 क्या होगा। एचसीएफ की बात कर रहे हो, सबसे पहले आपको देखना है कॉमन होना चाहिए, कौन कौन है। यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए 2 2 2 दोनों में, तीनों में 3 3 3, ये भी तीनों में आकर हो रहा है। ठीक है, कॉमन तो हमारा 2 और 3 है। पावर कौन सी लेनी है, बात किसकी कर रहे हो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पावर कौन सी लेनी है आपको, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर कितनी होगी 1, कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 1 होता है, किसी की भी पावर 1 ऑलरेडी होती है। 2 रेज़ टू 1 2 रेज़ टू 3 2 रेज़ टू 3, तो स्मॉलेस्ट क्या मिला मुझे 2 रेज़ टू 1, क्या मिला 2 रेज़ टू 1 इंटू। ठीक है, 3 बात करिए तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो कौन होगा 1, 3 रेज़ टू 1 3 रेज़ टू 2 3 रेज़ टू 1, तो इसमें स्मॉलेस्ट क्या है आपका 3। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप पावर मेंशन भी कर सकते हो, चाहे ऐसे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा। 2 into 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो इसका एचसीएफ निकल के क्या आया 6। अगर हम बात करते हैं हम लोग एलसीएम की, तो एलसीएम कितना होगा 6 72 120 इज इक्वल टू, एलसीएम ले रहे हैं तो जो नंबर कॉमन है उनकी कौन सी पावर लेनी है हमें, ग्रेटेस्ट, और जो नंबर कॉमन नहीं है उनको हमें ऐसे एज इट इज इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 की कौन सी पावर लेनी है, ग्रेटेस्ट, तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू 3 इंटू 3 इंक्लूड है, 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 3 रेज़ टू 2। यहाँ पे 5 इंक्लूड नहीं है तो कॉमन तो नहीं है बट हमें लेना है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 5 रेज़ टू 1। ठीक है, तो 2 रेज़ टू 3 कितना हो जाएगा आपका 8, 3 रेज़ टू 2 कितना हो गया 9, और ये कितना हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे मैं एक ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप मल्टीप्लाई करो ना तो कभी 5 होता है तो 5 को ऐसे नंबर के साथ, जैसे अगर मैं 5 को 8 के साथ कर लूं तो 40 हो जाएगा, और वो मल्टीप्लाई 9 से करना इजी है। अगर आप 9 into 5 करते हैं या 8 into 9 किया फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ये भी थोड़ा ऐसे ऐसे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बीच बीच में हम आपको ऐसे बताते चलेंगे, आप उसको देखते रहिएगा। 8 into 5 कर लूंगा तो हो जाएगा 40 और फिर हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 360, तो इसका हमारा एलसीएम क्या आ गया 360। अब बताइए अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो एक डाउट होना चाहिए था कि सर यहाँ हमने एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल लिया, क्या हम इन गिवन 3 नंबर्स का यूजिंग दिस प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम, क्या लगता है आपको। सोचिए जरा कि अगर हमारे पास 3 नंबर गिवन हो, उन 3 नंबर का हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करके कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। भाई यहाँ पे कितने नंबर के लिए 2 नंबर्स के लिए गिवन है, तो क्या अगर मेरे पास 3 नंबर है एचसीएफ ए बी सी इंटू एलसीएम ए बी सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्या ये वैलिड होगा, क्या अप्लाई होगा या नहीं होगा, बताइए होगा या नहीं होगा, क्या लग रहा है आपको। देखिए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी है एचसीएफ इंटू एलसीएम ए क्रॉस बी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये केवल और केवल ओनली फॉर 2 नंबर्स के लिए होल्ड करती है। अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, तो कभी भी एचसीएफ इंटू एलसीएम 3 नंबर्स का उन इंडिविजुअल 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, नॉट इक्वल। याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है।
ये आप अपने कहीं नोट में मेंशन कर लीजिएगा। साथ में ये भी ध्यान रखिए जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसको आप एक बार सॉल्व जरूर करिए। आप सिर्फ वीडियो ऐसे मत देखिएगा, आप कॉपी पेन लेके वीडियो देखिए, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर जब मैं उसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं तो मैच करिए कि आपने सही करा है। अगर आपने सही करा देन गुड, आप अच्छा कर रहे हैं। अगर आपने कहीं मिस्टेक करा तो उसको समझिए कि आपकी मिस्टेक कहाँ थी, उसको सही कैसे किया जाए। ठीक है, चलिए ओके। तो हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करा। अब इस पे एक टाइप और होता है, उसकी बात कर लेते हैं। और वो मोस्टली आपका अगर मैं बात करूं तो अभी जो मैंने देखा है वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बेसिक मैथ्स में। ठीक है, मैं ये बिल्कुल 100% नहीं श्योर हूं कि नहीं वो बेसिक का ही क्वेश्चन है, बट स्टैंडर्ड में अभी आ जाए तो आप बोलोगे नहीं सर आपने बोला था कि वो बेसिक में ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप देखिए जरा क्या है। और बहुत इजी क्वेश्चन होता है, देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, एग्जाम्पल 3, the exponent of 2 in the prime factor factorization of 144। जब मैं 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो उसमें एक्सपोनेंट क्या होगा, किसका, 2 का। ये क्वेश्चन पूछा है। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए, आपने बेसिक क्लास जैसे अगर मैं बात करूं 7th 8th वहां पे आपने पढ़ा है पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर में पर्टिकुलर। तो वहां पे आपको ये आइडिया होगा कि जैसे अगर मैं नंबर लिखता हूँ कोई 2⁻³ तो इसको क्या बोला जाता है, बेस। क्या बोलते हैं इसको, बेस। और इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। कुछ लोग एक्सपोनेंट वैसे है, कुछ लोग वैसे भी बोल देते हैं इसको क्या, पावर। आप बोल सकते हो एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, तो हम किसकी बात करें, इसकी बात कर रहे हैं कि जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 की पावर में क्या आएगा, 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा। तो देखिए 144 है पावर का, पहले हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से कर दीजिए 2 3 2 6, फिर 2 से करिए 2 1 जा 2 8 जा 16, फिर 2 से करिए 9 आएगा। 9 तो नहीं होगा 2 से हमारा, तो किससे होगा, 3 से होगा। 3 से करिए फिर 3 फिर 3 फिर 1। ठीक है, तो लिख लेते हैं 144 इज इक्वल टू कितने 2 का करो, 1 2 3 4, तो 2⁻4 इंटू 3⁻2। ओके, अब किसका एक्सपोनेंट की बात करेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ 2। एक्सपोनेंट ऑफ 2 की पावर कितनी है, 4। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 का आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हुआ कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर में बताइएगा। सेम क्वेश्चन होगा बट थोड़ा सा मैं डाटा चेंज कर दूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा ये है, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द पावर फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ओके, ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा सॉल्व करके कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। एक टॉपिक और है हमारा, उस पर देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब 100% श्योर है कि आपका हाफ ईयरली अपकमिंग है उसमें देख सकते हो, प्री बोर्ड में देख सकते हो, बोर्ड में देख सकते हो। 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। होमवर्क वाला क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए जरा। एग्जाम्पल 4 मैंने होमवर्क में दे दिया आपको, 5 मेंशन कर लेते हैं। इफ 2 positive integers, if 2 positive integers a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, comma x comma y are prime numbers। x और y आपके कैसे नंबर है, प्राइम नंबर्स। देन
LCM A, B and SCF A, B. Then find LCM A, B and SCF A, B। ठीक है, ये अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको करने का पैटर्न क्या है, थिंकिंग प्रोसेस हमारी कैसे होनी चाहिए, क्या कैसे कॉन्सेप्ट क्या बिल्ड कर रहे हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे आपको A और B के बारे में क्या मेंशन है कि ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आपके, इसका मतलब ये हमारे क्या हुई, नंबर हुई। अगले आगे क्या मेंशन है कि x और y क्या है आपके, प्राइम नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा था 2⁻3, तो 2 क्या है, इंटीजर्स है। 3 क्या है, उसका जो हमने फैक्टर करा था कितनी बार अकर हुआ था वो 3 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हमें मेंशन है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल स्टेप आपको फॉलो करना है। देख लेते हैं सोल्यूशन कैसे सॉल्व होगा। आप लिखिए a = x³ y², b = क्या होता है आपका x y²। ठीक है, ये आपको गिवन है। हम निकालेंगे सबसे पहले SCF। क्या निकालेंगे, SCF। आप LCF और LCM कुछ भी पहले निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। A, B, SCF A, B क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं, SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन होगा उसकी कौन सी पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट, क्या लगता है आपको, बोलिए कौन सी लेनी है पावर, स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट। SCF हाईएस्ट, क्या मेंशन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका अपोजिट क्या होगा, स्मॉलेस्ट पावर। क्या मेंशन होगा, स्मॉलेस्ट पावर। तो जो कॉमन है उसकी कौन सी पावर ले लो, स्मॉलेस्ट। यहाँ भी x, यहाँ भी x, दोनों जगह है तो x कॉमन हुआ। पावर कौन सी लेनी है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट पावर का मतलब यहाँ कुछ नहीं तो कौन होगा, 1 होगा। यहाँ पे कितना है, 3, तो 1 और 3 में कौन छोटा है, कौन स्मॉलर है, 1, तो क्या हो जाएगा x⁻1। अब कौन है हमारा y, कौन है y⁻2, y की पावर कितनी है 2 और y की पावर यहाँ पे कितनी है 3। अब इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो इसमें छोटा कौन है आपका 2, तो ये हो जाएगा y²। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप अगर चाहो तो ये आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, क्योंकि किसी की नंबर की पावर 1 तो ऑलरेडी होती है, उसको हम इंक्लूड करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया SCF का x/y²। अगर इसी का हमें निकालना हो क्या, LCM, क्या निकालना हो, LCM, तो वो क्या होगा, देखिए जरा A, B। LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें कौन सा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें जो प्राइम फैक्टर होगा उसकी कौन सी पावर हमें ढूंढनी है, ग्रेटेस्ट। कौन सी पावर, ग्रेटेस्ट। तो बताइए जरा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x की पावर कौन सी लेनी है, ग्रेटेस्ट। तो ये कितना हो जाएगा आपका x की पावर 3, x³ y, यहाँ भी कौन सी पावर लेनी है, ग्रेटेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा y³। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x³ y³। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, हम उसको आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, सेम टाइप का अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, एक नहीं 2 क्वेश्चन, एक और करा देता हूँ, एक आपको होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बिना इसको मिटा ले, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आप बताइएगा क्या होगा आंसर इसका। देखिए जैसे एग्जाम्पल 6, सारा सब कुछ यही है। ठीक है, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं किसकी, a की। a कितना दे रखा है हमें, a दे रखा है आपको p³ q की पावर 4, ये q है, और b हमारा दे रखा है आपका p²q। यहाँ पे p और q क्या होंगे आपके, प्राइम नंबर होंगे। a और b क्या है आपके, यहाँ पे जैसे मेंशन कर रखा हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर है। सेम क्वेश्चन है, हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसका भी हमें क्या फाइंड करना है, SCF और LCM A, B क्या होगा, और LCM A, B ये क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए जैसे हमने उस क्वेश्चन को कंप्लीट करा था वैसे ही इसको भी करना है। SCF कौन सी पावर लेनी है, दोनों में जो कॉमन हो और उसकी कौन सी पावर हाईएस्ट, तो कौन सी पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट। कौन सी पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे है, यहाँ पे पावर कौन सी, स्मॉलेस्ट। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, कौन छोटा है, 2, हमने पावर क्या ले लिया 2। यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, कौन छोटा है, कौन स्मॉलर है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, Q का पावर 3, Q⁻3। ओके, सिमिलरली अगर हम LCM की बात करते हैं तो LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पावर कौन सी लेनी होती है हमें, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट लेनी है, तो इनमें ग्रेटेस्ट कौन है, p³ p² p³ में कौन है, p³
क्यू की बात करिए तो क्यू में कौन है, Q4, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मोस्टली ये जो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं वो मोस्टली 99% है कि वो कैसे होंगे, एमसीक्यू होंगे। तो एमसीक्यू में हमें सोल्यूशन पूरा दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। आपको करना है, आप सीधे ऐसे लिखिए, ए गिवन है, बी गिवन है, क्या होगा एचसीएफ और क्या होगा उसका एचसी। एक क्वेश्चन सेम टाइप का है, वो आपके लिए होमवर्क में है, आप उसको सॉल्व करके और हमें कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बताइएगा। एग्जाम्पल 7, ये आपका है P इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड Q इज इक्वल टू ए क्यू बी। तो इसका निकालना है एचसीएफ P कॉमा Q एंड एलसीएम P कॉमा Q। ठीक है, आप दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें कि कितना आ रहा है। ठीक है, ओके। चलिए कुछ क्वेश्चन हमारे अभी और हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो चलिए ज्यादा हम अपनी वीडियो को बड़ी ना करते हुए, क्योंकि आप लोग वैसे भी जल्दी थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो हम क्या करेंगे, एक और वीडियो बना लेंगे, इसी का एक और पार्ट कर लेंगे, इसमें जो हमारे और क्वेश्चन है उनको कर लेंगे, देन देखेंगे जैसा क्या हमें लगता है। ठीक है, तो देखिए हमने जो आज टॉपिक पढ़ा इसको आप अच्छे से कॉपी पेन, आप ऐसे जैसे हम लोग कोई वीडियो देखते हैं नॉर्मली वो मत करिएगा, आप कॉपी पेन लेके करिए, बैठिए, जो क्वेश्चन हम लिखते हैं पहले कॉन्सेप्ट बता दिए, कॉन्सेप्ट राइट कर लीजिए अपना। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करिए अपनी तरफ से, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर आप सोल्यूशन मैच करिए। ठीक है, कि क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। अगर कहीं गलती हो रही है तो कहाँ गलती हो रही है उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको रिमूव करिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वीडियो बनाने का या आपके साथ डिस्कस करने का, वो यही है कि जो आपकी मिस्टेक है उसको ज्यादा से ज्यादा रिमूव करी जा सके, जिससे कि आप पेपर देने जाए तो वहां पे कोई मिस्टेक आपसे ना होने पाए। ठीक है, और बस यही है आपसे कि पढ़ते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ है, मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे, मेन क्वेश्चन जो हम आपको करा रहे हैं ये करते रहेंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा, नो डाउट। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो